हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और उसमें आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक मुस्लिम लीग 1906 का। आप सबों को एक सूचना देना था कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है और बहुत बड़े पैमाने पे आई है। तो मेरे ख्याल से जो भी प्रतियोगी इसमें लगे हुए हैं उनको अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको पीटी और मेंस के लिए, तो जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी गति लाइए। और बीपीएससी वालों के लिए अलग से एक प्रीवियस ईयर का जो सिर्फ बीपीएससी में पूछा हुआ हो वैसे प्रश्नों का कलेक्शन भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही आपके बीच में उपलब्ध हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, वो जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको हम लोगों ने छोटा करने का कोशिश किया है कि जिससे आप चलते फिरते कहीं भी अपने स्पेयर टाइम में, मुझे पता है कि आपको बहुत समय का अभाव रहता होगा, तो एक छोटे छोटे जो आप कहीं ट्रांजिट टाइम में भी कहीं आते जाते या कभी स्पेयर टाइम में भी आप उसको देख सके और उसको कर सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस तो आप सब जानते ही हैं। तो ये एक सूचना थी और जम के लगी तैयारी में। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुस्लिम लीग। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1916। सही जवाब है 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? लखनऊ, दिल्ली, ढाका, कराची। सही जवाब है ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह, आगा खां, हकीम अजमल खां। सही जवाब है आगा खां। 1906 में ढाका में हुई मुस्लिम लीग की पहली बैठक में आगा खां को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक राज्य, ब्रिटिश शासन का समर्थन, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना। सही जवाब है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। हालांकि बाद में इसका उद्देश्य पाकिस्तान की स्थापना बन गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष कांग्रेस के साथ लखनऊ समझौता किया था? 1912, 1916, 1920, 1930। सही जवाब है 1916। लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें दोनों दलों के ब्रिटिश सरकार से एकजुट होकर स्वशासन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थित था? कलकत्ता, लखनऊ, कराची, अलीगढ़। सही जवाब है अलीगढ़। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक मुख्यालय अलीगढ़ में था, जो उस समय मुस्लिम शिक्षा और राजनीति जागरूकता का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का कौन सा नेता 1940 में पाकिस्तान की मांग के साथ सामने आया था? लियाकत अली खां, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर सामने आए थे, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1906 ढाका, 1916 लखनऊ, 1940 लाहौर, 1942 कराची। सही जवाब है 1940 लाहौर। 23 मार्च 1940 को लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन। सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उनकी नीतियों ने मुसलमानों के बीच पृथक राजनीतिक पहचान के विचार को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को किस वर्ष स्वीकार किया गया? 1935, 1940, 1942, 1947। सही जवाब है 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया, की औपचारिक मांग की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 30, 60, 100, 300। सही जवाब है 60। 1906 के मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन में 60 प्रमुख मुस्लिम नेता उपस्थित थे जिन्होंने संगठन के उद्देश्यों और नीतियों पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा था? 1906, 1913, 1916, 1920। सही जवाब है 1913। 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने संगठन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया ताकि यह अधिक व्यापकता और राष्ट्रवादी पहचान प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय किसने इसका घोषणा पत्र लिखा था? मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, हकीम अजमल खां। सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय नवाब सलीमुल्लाह ने संगठन का घोषणा पत्र तैयार किया था जिसमें मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा का उद्देश्य शामिल था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने शुरू में मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की विचारधारा के विरोधी थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बाद में वे लीग के प्रमुख नेता बन गए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य 1906 में क्या था? मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग, ब्रिटिश शासन का समर्थन, मुसलमानों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकार, भारत की स्वतंत्रता। सही जवाब है मुसलमानों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकार। 1906 में मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया था? 1916, 1920, 1930, 1940। सही जवाब है 1920। मुस्लिम लीग ने 1920 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन बाद में इसके विचार अलग हो गए और उन्होंने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग शुरू की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी? 1909, 1916, 1940, 1947। सही जवाब है 1909। मुस्लिम लीग ने 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के दौरान पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी जिससे मुसलमानों को उनके लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र मिले। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, कब पारित हुआ? 23 मार्च 1940, 15 अगस्त 1940, 14 अगस्त 1941, 16 दिसंबर 1940। सही जवाब है 23 मार्च 1940। लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी जिसे बाद में पाकिस्तान नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने? 1916, 1920, 1930, 1940। सही जवाब है 1930। मोहम्मद अली जिन्ना 1930 में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बन गए थे और उन्होंने लीग के लिए एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में पाकिस्तान के लिए संघर्ष का नारा दिया? 1935, 1940, 1942, 1947। सही जवाब है 1940।
1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने का नारा दिया और इसे अपनी मुख्य मांग बना लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, मौलाना शौकत अली, सैयद अहमद खान। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग अलग राज्य मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस मुद्दे पर सहमति बनी? स्वराज की मांग, पृथक निर्वाचक मंडल, भूमि सुधार, भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है पृथक निर्वाचक मंडल। 1916 के लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर सहमति बनी, जिससे मुसलमानों को उनके प्रतिनिधियों को चुनने का विशेष अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था? कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस तटस्थ रही, कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज किया। सही जवाब है कांग्रेस ने इसका विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल और मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांग का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की स्थापना, मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन, ब्रिटिश शासन का विरोध। सही जवाब है मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का संविधान कब तैयार किया गया? 1906, 1909, 1911, 1914। सही जवाब है 1909। 1909 में मुस्लिम लीग ने अपना संविधान तैयार किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए विशेष राजनैतिक और शैक्षिक अधिकारों की मांग की गई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खां। सही जवाब है लियाकत अली खान। 1940 के लाहौर अधिवेशन में लियाकत अली खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया गया था? 1930 इलाहाबाद, 1940 लाहौर, 1942 कराची, 1947 दिल्ली। सही जवाब है 1930 इलाहाबाद। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में अल्लामा इकबाल ने पहली बार यह विचार प्रस्तुत किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, जो बाद में पाकिस्तान का रूप लेगा। मुस्लिम लीग का कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में था? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, सैयद अहमद खां। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के साथ अलग अलग बातचीत की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खां। सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह और मुस्लिम नेताओं
के प्रयासों से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग के पहले महासचिव कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद वजीर हसन, आगा खां, सलीमुल्लाह। सही जवाब है सैयद वजीर हसन। सैयद वजीर हसन मुस्लिम लीग के पहले महासचिव थे और उन्होंने लीग के संगठनात्मक ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रेमजे मैकडोनाल्ड। सही जवाब है लॉर्ड रेमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में लॉर्ड रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यक को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, 1920, 1930, 1942। सही जवाब है 1916। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें दोनों दलों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था? 1940, 1942, 1946, 1947। सही जवाब है 1946। मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था ताकि ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर दबाव डाला जा सके। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1916, 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए किस स्थान को चुना था? दिल्ली, कराची, लाहौर, ढाका। सही जवाब है लाहौर। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की, जिसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने छोटी कौमी का विचार प्रस्तुत किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, लियाकत अली खां, सैयद अहमद खां। सही जवाब है सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां ने छोटी कौमी का विचार प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारतीय मुसलमान एक पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसके साथ सहयोग किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार, स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी दल। सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया। हालांकि यह सहयोग बाद में समाप्त हो गया और मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की मांग शुरू की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1940 का लाहौर प्रस्ताव किस उद्देश्य के लिए था? भारतीय स्वतंत्रता, मुसलमानों के लिए अलग राज्य, ब्रिटिश शासन का समर्थन, भारत में कांग्रेस सरकार का विरोध। सही जवाब है मुसलमानों के लिए अलग राज्य। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य की मांग की, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? ढाका, दिल्ली, लाहौर, कराची। सही जवाब है ढाका। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में आयोजित किया गया था, जहां इसके गठन का औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका दृष्टिकोण उदारवादी था और वे ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग कर रहे थे। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते के समय कौन मुस्लिम लीग के नेता थे?
मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 के लखनऊ समझौते के समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। यह समझौता कांग्रेस और लीग के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोग का प्रतीक था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन वायसराय थे जिसने पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया, जिससे मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुसलमानों का राजनीति में विशेष अधिकार मिले। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? 1906 ढाका, 1908 दिल्ली, 1916 लखनऊ, 1930 इलाहाबाद। सही जवाब है 1906 ढाका। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में आयोजित हुआ था, जहां इसके औपचारिक गठन की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन में लीग ने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के हितों की रक्षा की मांग की। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग का समर्थन किया? 1916 लखनऊ, 1920 दिल्ली, 1930 लाहौर, 1942 कराची। सही जवाब है 1916 लखनऊ। 1916 लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर स्वराज की मांग का समर्थन किया और दोनों पार्टियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे जिन्होंने 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की मांग को जोरदार तरीके से उठाया और अंततः 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के किस आंदोलन का विरोध किया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था क्योंकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और उसे ब्रिटिश सरकार से बातचीत की उम्मीद थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1909 के किस अधिनियम का समर्थन किया? भारतीय परिषद अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम। सही जवाब है मॉर्ले मिंटो सुधार। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम मुस्लिम लीग द्वारा समर्थित था क्योंकि इसने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया, जिससे उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनने का विशेष अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना मुस्लिम लीग के गठन का प्रमुख कारण बनी? बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। सही जवाब है बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग के गठन का प्रमुख कारण बना क्योंकि इससे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विभाजन की भावना गहरी हुई। बंगाल विभाजन के समर्थन में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस तारीख को हुई? 30 दिसंबर 1906, 1 जनवरी 1907, 15 अगस्त 1906, 31 दिसंबर 1906। सही जवाब है 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव के बाद किस राजनीतिक दल के साथ समझौता नहीं किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, न्याय पार्टी। सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने अलग रास्ता अपनाया। तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।